जय हिंद एवरीवन। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहां पे डेली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं 20 और 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, सो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो डब्ल्यू आर चेस मास्टर जो हुई है, जिसमें आपका किसने यहाँ पे फाइनल्स यहाँ पे जीत लिया है? अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, डी गुकेश या फिर पेंटेला हरी कृष्णा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये वाली जो चेस लीग यहाँ पे जो जीती है डब्ल्यू आर चेस मास्टर, ये किसने जीता है? ये जीता है आपका अर्जुन एरिगेसी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में डब्ल्यू आर चेस मास्टर किसने जीता और इनने हराया किसको था? इनने हराया था फ्रांस के मैक्सिम वेचियर को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं जो अभी हाल ही में आपको पता होगा चेस ओलंपियाड हुआ था। ठीक है, किस किस को पता है चेस ओलंपियाड हुआ था? आपने यहाँ पे रील्स भी काफी ज्यादा देखी होगी। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका बुडापेस्ट में। ठीक है, बुडापेस्ट में इसको होस्ट किया गया था और बेसिकली इसमें दो कैटेगरीज में यहाँ पे खेला जाता था। एक यहाँ पे ओपन कैटेगरी, ठीक है, और एक यहाँ पे वुमेन कैटेगरी। ठीक है, और दोनों कैटेगरी में भारत ने यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। आप यहाँ पे मान सकते हैं कि अब भारत यहाँ पे काफी ज्यादा प्रगति यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं इसमें यहाँ पे जो ओपन की जो टीम थी, जिसमें 5 आपके जो लड़के थे हमारे, जिसमें आपके शामिल हैं डी गुकेश। ठीक है, सेकंड पे अगर हम आपसे बात करें आर प्रग, जिसे आप प्रगनंदा के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे आपके अर्जुन एरिगेसी, जिनने अभी हाल ही में डब्ल्यू आर चेस मास्टर भी यहाँ पे जीता गया है। ठीक है, और फोर्थ है आपके विदित गुजराती। विदित गुजराती, काफी ज्यादा इनकी रील भी आपने देखी होगी। और फिफ्थ आपके कौन थे? पेंटेला हरी कृष्णा। पेंटेला हरी कृष्णा, याद रखिएगा, ये पांचों नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में केबीसी में आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा प्लेयर इस टीम का हिस्सा नहीं था। ठीक है, चलो, अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो वुमेन्स में आपकी हरिका, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपकी वैशाली, और थर्ड नंबर पे आपकी दिव्या देशमुख, और फोर्थ आपकी वंतिका अग्रवाल, और कौन थी? और थी आपकी तानिया सचदेव। तानिया सचदेव। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा वुमेन्स और मेंस का, कि यहाँ पे कौन ने गोल्ड मेडल जीता था, कौन की यहाँ पे टीम थी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं इस बार का जो ग्लोबल चेस लीग है, जैसे आपको पता है आईपीएल होता है, वैसे ही आपका क्या होने वाला है? ग्लोबल चेस लीग होने वाला है। और ये कहां पर होगा? तो ये होगा आपका लंदन में। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और कौन सी कंट्री मिलकर यहाँ पे साइन करने वाली एक मूवमेंट जो कि आपका वर्कर्स और रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्किल्स को। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सी कंट्री करेगी? ये करेगी आपकी जर्मनी। ठीक है, इंडिया और जर्मनी यहाँ पे जो स्किल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया है हमारे प्यारे भारत और जर्मनी ने। अगर मैं आपसे बात करूं जर्मनी में अभी हाल ही में आपको पता होगा बॉन की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी। तो ये कहां पर हुई थी? ये भी आपकी जर्मनी में हुई थी। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ के काफी एक इंपॉर्टेंट दिग्गज खिलाड़ी है जिनका नाम है इल्के गुंडगॉन। इल्के गुंडगॉन, अभी हाल ही में इनने रिटायरमेंट ले लिया है। और ये कौन से स्पोर्ट से थे? तो ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहां पर होती है? तो ये होती है आपकी जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एक ऑर्गेनाइज की गई है कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो ओल्डर पर्सन हैं इनके राइट्स के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर की गई है? ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली की गई थी आपके नई दिल्ली में। अगर मैं आपसे बात करूं हाल ही में केबीसी में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फर्स्ट आपकी बिम्स्टेक सबमिट हुई थी वो कहां पर हुई थी? फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट, ये कहां पर हुई थी? तो ये बेसिकली हुई थी आपकी नई दिल्ली में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको पता होगा एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है विरासत। ठीक है, विरासत हैंडलूम मीटिंग यहाँ पे कहां पे हुई थी? तो ये भी आपकी नई दिल्ली में ही से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में बता देता हूं। तो आप याद रखिएगा, राइट ऑफ ओल्डर पर्संस की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर हुई है? ये हुई है आपके नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया और कौन सी कंट्री ज्वाइन करने वाली है रसल EMGB इंडेक्स 2025 में। शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये रसल EMGB इंडेक्स क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं, बेसिकली आपको पता होगा, एक होते हैं आपके बॉन्ड्स और एक होते हैं आपके डिबेंचर्स, ठीक है। एक होते हैं बॉन्ड्स और एक होते हैं आपके डिबेंचर्स। तो ये बेसिकली जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पे लिस्ट होंगे इस इंडेक्स में। और इसके साथ और कौन सी कंट्री हमारे साथ आएगी, तो ये आएगी आपकी साउथ कोरिया, ठीक है। याद रखिएगा, साउथ कोरिया ने अभी हाल ही में अपना भी एक नया स्पेस स्टेशन यहाँ पे बनाया है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो बॉन्ड्स आपके इशू किए जाते हैं, बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बट जो डिवेंचर्स आपके किसके द्वारा किए जाते हैं, ये इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, कांट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, मतलब अगर आपको शेयर्स में कन्वर्ट करना है बॉन्ड्स को तो आप नहीं कर सकते, बट आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में, इसको बॉन्ड्स को, डिवेंचर्स को शेयर्स में, ठीक है। और ये बेसिकली आपके थोड़े से सेफ होते हैं और लो रिटर्न यहाँ पे देते हैं, ठीक है। लो रिटर्न देते हैं बट यहाँ पे सेफ काफी ज्यादा होते हैं बॉन्ड्स। बट अगर हम आपसे बात करें तो ये काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, बट यहाँ पे हाई रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो इंडिया और कौन सी कंट्री यहाँ पे ज्वाइन करने वाली है FTSE इंडेक्स को, तो ये ज्वाइन करेगी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से आप यहाँ पे याद रखिएगा, जिसका कैपिटल क्या है, जिसका कैपिटल है सियोल। और सियोल की अगर मैं आपसे बात करूं तो सियोल यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सेकंड समिट होगी वो भी यहाँ पे होस्ट करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंडिया ने अभी हाल ही में डिलीवर किया है हीमोडायलिसिस के लिए मशीन्स, ठीक है, जिसमें आपका PNG सप्लाईज ऐड दिया जाएगा, कौन सी कंट्री को दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे कंट्री है जो अभी यहाँ पे वॉर में है। इधर है आपका मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी है आपका, और इसके ऊपर यहाँ पे आ जाता है सीरिया, और नीचे आपका आ जाता है जिससे यहाँ पे ये वॉर में आ चुकी है, ये जिसका नाम है इजराइल, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, भारत ने यहाँ पे लेबनान को काफी ज्यादा यहाँ पे मदद की है और हीमोडायलिसिस मशीन जो है वो आपके डिलीवर की है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और कंट्री को दिया है, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी को भी यहाँ पे दिया गया है आपका हेमोडायलिसिस मशीन्स। तो आप याद रखिएगा, लेबनान जिसका कैपिटल क्या है, लेबनान का कैपिटल है बेरेट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेबनान का कैपिटल और भारत ने यहाँ पे किसकी मदद की है। और ये बेसिकली कौन से पोर्ट पे पहुंचाया गया, भारत ने गुजरात में एक पोर्ट है उससे यहाँ पे पहुंचाया गया, पोर्ट मोर्स्बे पे, ठीक है। तो ये पोर्ट मोर्स्बे कहाँ पर है, ये आपका पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2024 का पैट्रिक JMC गवर्नर अवार्ड यहाँ पे किसको दिया गया है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, ये काफी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये जो लीडर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को, उनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, नारायण मूर्ति जो कि आपके फाउंडर है इन्फोसिस के, ठीक है, शांतनु नारायण जो कि आपके फाउंडर है एडोबी के, ठीक है, और अभिनव अस्थाना, ये मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज के फाउंडर हैं। तो इन तीनों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कैलाश सत्यार्थी को नहीं किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैट्रिक JMC गवर्नर अवार्ड यहाँ पे किसको दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी के अलावा इन तीनों इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इंडेक्स आपका उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं MPI के बारे में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये बेसिकली निकालता कौन है, तो ये निकालता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं, 112 कंट्रीज का ये इंडेक्स निकालते हैं, जिसमें जो भारत है, हमारा प्यारा भारत है, जो इसका वैल्यू है वो है आपकी 0.105 MPI वैल्यू, ठीक है। ये बेसिकली आपका तीन चीजों पे आपका निकालते हैं इंडेक्स, वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है आपकी हेल्थ, ठीक है, फर्स्ट है आपकी हेल्थ। हेल्थ में भी आपके तीन डायमेंशंस होते हैं, जिसमें आपका होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, और आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, और
अच्छा, 3 नहीं होते, इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं। हेल्थ में होता है आपका न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। दूसरा होता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में अगर हम आपसे बात करें तो इसमें आपके 2 होते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूल, कितने साल बच्चे स्कूल गए, ठीक है, और स्कूल अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस कितनी है, अटेंडी कितने हैं। और थर्ड होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर आपको किसी देश का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालना है तो आपको इन 3 चीजों पे यहाँ पे देखना पड़ेगा, जिसमें आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है कुकिंग फ्यूल, ठीक है। दूसरा आता है आपका सैनिटेशन कंडीशंस कैसी हैं आपके कंट्री में। थर्ड आता है आपके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं। और फोर्थ आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दिस आर द 3 डायमेंशनल दैट कंसर्न अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इसमें आपका चाइल्ड वेस्टिंग कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने हंगर इंडेक्स का वीडियो देखा होगा, जिसमें भारत की रैंक 105 नंबर पे यहाँ पे आई थी 127 देशों में से। और अगर हम बात करें 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो 2023 में 111 नंबर पे था हमारा प्यारा भारत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम लोग यहाँ पे कल कब सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट डे है। और हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर 20 को। और ये 5 सालों में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, हर 5 सालों में सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी तक इसकी यहाँ पे थीम डिसाइड नहीं की गई है। अगर हम आपसे बात करें नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं और ये किसे कॉमेमोरेट किया जाता है, महालनोबिस को, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी, बट आप मुझे बताएंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस्टिजियस नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023 के लिए किसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं नेशनल किशोर अवार्ड की, तो ये कौन से सरकार दी जाती है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट में के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। काफी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है नेशनल किशोर कुमार अवार्ड। और ये इस बार का किसको दिया गया है, आपने अगर 3 इडियट्स मूवी अगर देखी होगी तो ये जिनके डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी साहब, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेशनल किशोर कुमार अवार्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अवार्ड दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और 2023 का नेशनल किशोर कुमार अवार्ड दिया गया है राजकुमार हिरानी साहब को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 16, जो कि आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे यहाँ पे दिया जाता है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। हंगरी, कोलंबिया, कंबोडिया या फिर चाइल्ड, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने यहाँ पे ये आपकी कंट्री है कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया की अगर मैं आपसे बात करूं 1966 में यहाँ पे 1966 से 196 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इसको फर्स्ट टाइम आई गेस, हाँ रुको, फर्स्ट टाइम ये हुआ था 1992 में। और ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। आप मुझे बताओ COP 29 कहां पर होगा, जल्दी से बताइए। ये होगा आपका अजरबैजान बाकू में, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी CAPF में भी पूछा जा चुका है। और ये कब से होगा, ये होगा आपका नवंबर में। अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट आपका कहां पे हुआ था, ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में। और जब 2000 वाला हुआ था तो इसमें द कार्टाजीना प्रोटोकॉल यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल भी स्टार्ट किया गया था 2010 में, ठीक है। इन सब के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक इन्वायरमेंट की क्लास ऑलरेडी यहाँ पे ली है यूट्यूब पे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और भी आगे क्लासेस आएंगी इन्वायरमेंट की, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 196 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। और ये कहां पर होगा, ये होगा आपका कोलंबिया में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सी कंट्री यहाँ पे टेस्ट कर रही है एक मिसाइल जिसका नाम है यार्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगर मैं आपसे बात करूं, ये काफी एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है। और ये कौन सी कंट्री की है, ये है आपकी रशिया की। और इसको बनाया कब गया था, इसको बनाया गया था 2004 में। अगर मैं इसकी रेंज की बारे में बात करूं तो इसकी रेंज काफी ज्यादा है। इसकी रेंज है, आप ये मान के चलो 2000 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी मिनिमम रेंज है। और मैक्सिमम रेंज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अराउंड आपकी 10,500
किलोमीटर तक इसकी रेंज यहाँ पे जा सकती है। इसी कारण से इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से लेके दूसरे कॉन्टिनेंट पर अपना यहाँ पे निशाना दाग सकती है यार्ड्स मिसाइल। ठीक है, सिर्फ इसका नाम ही यार्ड्स नहीं है, ये यार्ड्स को भी खत्म कर सकती है ये मिसाइल। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है रशिया के द्वारा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको थर्ड डिफेंस सिस्टम बताया था, थर्ड डिफेंस सिस्टम, और एक मैंने आपको बताया था हेलफायर। हेलफायर भारत खरीद रहा है, ये किससे खरीद रहा है, ये खरीद रहा है यूएस से। और थर्ड बेसिकली किसका है, ये भी यूएस का है, बट इसने किसको दिया है, ये दिया है अभी इजराइल को मदद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर यहाँ पे कौन बनी है जिनने 50 इंटरनेशनल गोल्स अपने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और ये किसके अगेंस्ट में करें, तो ये अगेंस्ट में करें पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट इनने अपना 50वां गोल यहाँ पे मारा, और ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनका नाम है बाला देवी। ये कौन सी चैंपियनशिप में करा, इनने अभी हाल ही में यहाँ पे सैफ की वुमेन चैंपियनशिप यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और ये कहाँ पर चल रही है, ये चल रही है आपकी नेपाल में। और अगर मैं आपसे बात करूं कि कितनी टोटल यहाँ पे टीम्स कितनी खेल रही हैं, तो टोटल आपकी 60 टीम्स यहाँ पे खेल रही हैं, जिसको यहाँ पे जीत लिया है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, बट आप याद रखिएगा बाला देवी ने अपने 50 गोल्स यहाँ पे पूरे कर लिए, और ये फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर बन चुकी हैं जिनने ये कारनामा करके दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वलंबम शक्ति एक्सरसाइज, जो कि इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र कौर यहाँ पे करती है। तो आपको बताना है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में यहाँ पे किया है, तो ये कहाँ पर है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये बेसिकली है मध्य प्रदेश में, और ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुदर्शन चक्र कौर जो कि आपकी स्टैब्लिश है कहां पर, ये स्टैब्लिश्ड है भोपाल में, और ये अपनी एक्सरसाइज कर रही है कहां पर, ये कर रही है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज आपका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी मैंने आपको पुरानी एक्सरसाइज बताई है उनका एक प्लीज चार्ट बना लीजिएगा। बाकी आपको ग्रंथ मैगजीन में मैं पूरा एक साथ सारी चीजें कवर करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है कौन सी कंट्री ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पे अपनी जीत हासिल कर ली है। ठीक है, ये बेसिकली टेस्ट मैच यहाँ पे हो रहा था बेंगलुरु में, और 28 साल बाद, आई गेस हाँ यही कुछ एक मार्जिन था, 28 या 26 साल बाद कौन सी कंट्री ने यहाँ पे जीत लिया है, ये जीता है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट मैच यहाँ पे जीत लिया है। 107 का टारगेट यहाँ पे दिया गया था और इसको यहाँ पे जीत लिया है। अच्छा, आपने देखा होगा अभी T20 वर्ल्ड कप भी हुआ। T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स वाला जो हुआ, कहाँ पर हुआ था, ये दुबई में हुआ। इसमें यहाँ पे कौन सी टीम जीती, इसमें भी यहाँ पे न्यूजीलैंड यहाँ पे जीती, और किसको हराया, ये हराया साउथ अफ्रीका को। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, और यहाँ पे इतिहास रच दिया है। 1988 के बाद न्यूजीलैंड ने अपना की टेस्ट मैच में इंडिया को हरा दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो 16th ब्रिक्स समिट होने वाली है, उसकी यहाँ पे थीम के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि इसकी थीम यहाँ पे क्या होगी। अगर मैं आपसे बात करूं जो 16th ब्रिक्स समिट होगी, ये बेसिकली कहाँ पे होगी, तो ये होगी आपकी कजान। कजान कहाँ पे, रशिया में। ठीक है, रशिया में आपकी ब्रिक्स समिट यहाँ पे होस्ट की जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं ब्रिक्स की जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 2016 में यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री थी, पहले यहाँ पे थी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपकी ब्रिक्स हो जाती है, और यहाँ पे अभी और 5 नए मेंबर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जिनमें कौन कौन सी कंट्रीज है, इजिप्ट, ठीक है, इथोपिया, ईरान और आपका सऊदी अरेबिया, और आपका कौन सा है, ये है आपका यूएई। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अभी जो मीटिंग होगी उसमें सऊदी अरेबिया के किंग ने मना कर दिया है कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरे कुछ पर्सनल यहाँ पे कॉल्स हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं इनके साथ एक और कंट्री ऐड होने वाली थी, अर्जेंटीना, बट यहाँ पे ब्रिक्स में यहाँ पे ऐड नहीं हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स में आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए 5 और 5 आपके 10 मेंबर यहाँ पे हो जाते हैं ब्रिक्स में। और इस बार की यहाँ पे कहाँ पे होगी, तो ये होगी आपकी कजान
रशिया में। अगर मैं आपसे बात करूं ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, ब्रिक्स में यहाँ पे आपकी 10 कंट्रीज हो चुकी हैं, तो 10 कंट्रीज अराउंड 45% यहाँ पे जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, यहाँ पे अज्यूम करती है आपकी 45% जो पॉपुलेशन है। तो याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामर्थ्य स्कीम। सामर्थ्य स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज में आई है, तो आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है सामर्थ्य स्कीम, और इसको लॉन्च किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें। अच्छा, मैंने अभी आपको एक और स्कीम बताई थी, अदिति स्कीम, अदिति 2.0। अदिति 2.0 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी? ये की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक और स्कीम मैं बताता हूं आपको, उड़ान स्कीम, उड़े देश का हर नागरिक, ठीक है, उड़ान स्कीम। इसको आज ही यहाँ पे 8 साल अपने पूरे हो चुके हैं और 10 साल के लिए इसको वापस से एक्सटेंड यहाँ पे कर दिया गया है। और इसकी कब यहाँ पे लाई गई थी उड़ान स्कीम? ये लाई गई थी 2016 में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल यहाँ पे होता है 2024 का। इसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स यहाँ पे जीते? अगर मैं हम बात करें, ये 13 से 18 अक्टूबर तक यहाँ पे चला था। और इसको होस्ट किसने किया था? इसको होस्ट किया था हमारे प्यारे भारत में, नई दिल्ली में इसको होस्ट किया गया था। इसको टॉप किसने किया? इसको टॉप किया गया चाइना ने, ठीक है। और चाइना ने टोटल कितने मेडल्स जीते? 5 गोल्ड जीते, उसके साथ यहाँ पे 3 ब्रोंज यहाँ पे जीते। और अगर हम हमारे प्यारे भारत की बात करें तो भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते? तो भारत ने आपके 4 यहाँ पे मेडल्स जीते, टोटल 4 मेडल्स जीते, जिसमें आपके 2 सिल्वर हैं और 2 आपके ब्रोंज है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो टोटल हमने 4 मेडल्स यहाँ पे हम लोगों ने जीत लिए। अगर मैं आपसे बात करूं भारत की तरफ से यहाँ पे जो सिल्वर जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है सोनम मस्कार ने। सोनम मस्कार ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, और एक विवान कपूर ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। तो आप याद रखिएगा, ये बेसिकली जूनियर चैंपियनशिप थी, बट हाँ हमारे भारत ने होस्ट करी थी, इस कारण से मैं आपको इन डेप्थ बता रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे आपका खत्म होता है करंट अफेयर्स, और हम लोग 20 अक्टूबर तक करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ अब आपका 21 अक्टूबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ अब आपका कल वाली क्लास आएगी, उसके बाद हम कंटिन्यू बेसिस पे आपकी जो क्लासेस हैं इसमें कोई भी गैप ना हो, और मंथली वाला हम लोग अक्टूबर को कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।